अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ वाइट कौरमा। हमेशा की तरह हमारी जो रेसिपी है वो मतलब कि बिल्कुल सिंपल और ऑथेंटिक होने वाली है। आपने जो है ना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको वीडियो की और रेसिपी की मुकम्मल समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 1.5 किलो गोश्त लिया है बीफ का। इसके साथ थोड़ी बहुत हड्डी है और मतलब कि इसमें थोड़ी चर्बी वगैरह भी है। तो इसके लिए हमें एक चाहिए प्याज। एक दरमियानी साइज़ का हमने प्याज लिया है, वो इसमें डाल देंगे। ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएंगे, बस एक दरमियानी साइज़ का प्याज होगा, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा जी फ़िलहाल नमक। नमक तकरीबन हम जो है ना 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं, बाकी जो है ना टेस्ट के मुताबिक बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच इसलिए इसमें डाल दिया है ताकि जो है ना हमारे गोश्त में अच्छे से रच जाए। और इसके अलावा इसमें डाल देंगे जी पानी। पानी हमें तकरीबन जो है ना ½ लीटर पानी चाहिए होगा, या फिर आप इतना डाल लेंगे जिससे आपका जो गोश्त है वो नरम हो जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में जो रेसिपीज़ हैं वो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कोशिश किया करें कि पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया करें, ताकि जो है ना गोश्त वगैरह नीचे ना लगे, आपका गोश्त नरम हो जाए। और जो पानी बाकी बचेगा उसे जो है ना आप बाद में भी मतलब कि खुश कर सकते हैं। उसे हाई फ्लेम पे आप जो है ना पानी को खुश कर लें और बाकी के मसाले बाद में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद करूँगा। इसे आपने जो है ना बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है और बहुत मतलब कि कारआमद भी है, मगर इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो आपको थोड़ा प्रॉपरली आना चाहिए। इसके आपने देख लेने हैं, इसकी जो रबड़ वगैरह है और इसके जो लाक वगैरह हैं वो अच्छे से बंद हो जाएं। इसके बाद आपने इसके ऊपर वेट रखना है और इसे जो है ना 25 से 30 मिनट के लिए आपने लगा देना है। 25 से 30 मिनट जो है वो सीटी चलने के बाद होने चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और मैं जो है ना इसका वेट हटा के इसमें जो स्टीम है वो निकाल लूँगा। बस आपने तसल्ली से इसकी जो है ना स्टीम निकलने देनी है। स्टीम जो है ना वो निकलने की एक यहाँ पे निशानी है। ये जो साथ में एक कील नज़र आ रहा है, जब ये नीचे चला जाएगा तो समझें कि भाप इसमें से मुकम्मल निकल गई। जब भाप निकलेगी तो फिर ही आपने जो है ना इसे खोलना है, अदरवाइज़ इसे नहीं खोलना। यहाँ पे देखें कि ये मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, जैसे ही ये नीचे जाएगा समझें कि स्टीम मुकम्मल तौर पे इसमें से निकल चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जो है ना हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं और देखते हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो गोश्त है वो नरम हो चुका है। तो अब जो पानी है इसमें आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा हम जो है ना हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसे कुक करेंगे तो वो खुश्क हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमने जो है ना चंदे के मसाले डालने हैं, ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाते। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़्यादा डाल रहा हूँ, तकरीबन जो है ना 2 चम्मच हैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे जो है ना मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो ये डाल दिया। और इसमें 1 प्याली जो है ना तकरीबन 200 ग्राम ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम इसे की जो है ना भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम जो है ना इसे अच्छे से भून लेंगे। आप गोश्त की जितनी भी रेसिपीज़ हैं आप इसमें जो है ना आप भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, आप इसे अच्छे से भुनाई किया करें इसकी, ताकि मसाले वगैरह और गोश्त अच्छे से भुन जाए, तो ही जो है ना आपकी रेसिपी का टेस्ट बनेगा। तो इसी की भुनाई करते करते जो है ना इसका साथ ही पानी भी खुश्क हो जाएगा इसके साथ ही। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो गोश्त है वो अच्छे से नरम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पानी खुश कर लिया और इसमें मैं तकरीबन 1 प्याली जो है ना दही की शामिल कर रहा हूँ। दही डाल के इसे हमने अच्छे से पकाना है और इसका जो पानी है दही का खुश कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने जब कुकर लगाना है तो उसे जो है ना आपने एक मरतबा चेक कर लेना है कि आपका गोश्त अच्छे से नरम हो गया है। अगर गोश्त नरम नहीं हुआ तो आप उससे जो है ना दोबारा से कुकर लगाएं और 10 मिनट के लिए आप जो है ना मतलब कि उसे मज़ीद चला लें, ताकि आपका जो है ना वो गोश्त नरम हो जाए। जब आप भुनाई करेंगे तो तब जो है ना आपका गोश्त नरम नहीं होगा। दही डाल के इसमें जो है ना हम वाइट पेपर भी इसके साथ ही डाल देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच वाइट पेपर है जो इसमें हम डालेंगे, बाकी मक्के स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगी, ना ही कुटी मिर्च ना ही ब्लैक पेपर, सिर्फ वाइट पेपर जाएगा। और धनिया इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया है, ये 2 चम्मच इसमें मैं डाल रहा हूँ। और इसके बाद इसे हमने अच्छे से पकाना है। इससे क्या है कि जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा दही का, और जो हमारे मसाले वगैरह हैं वो भी पक जाएंगे। ज़्यादा मतलब कि ये मुश्किल रेसिपी नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें चंद एक बातें हैं जो समझने वाली हैं। इस रेसिपी में अगर पानी होगा तो इसका टेस्ट जो है ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसमें से पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है, जो गोश्त गलाने के लिए डाला है वो भी, और जो इसमें हमने दही डाला है उसका पानी भी आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। ये देखें जी, इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट पकाया है, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हम जी डालेंगे क्रीम।
ये टेट्रा पैक क्रीम है, एक पैकेट। तो क्रीम को आपने सबसे एंड में डालना है और क्रीम डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हम जो है ना इसे पकाएंगे। सिर्फ इससे क्या है कि जो क्रीम का कच्चापन है वो मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, जो कि जुलियन कट अदरक है मेरे पास। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फ्लेम लो करके सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, ये लंबी लंबी कटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, तकरीबन 4 से 5 मिर्चें। तो इसे जो है ना हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो है ना हमारी क्रीम जो इसमें डाली है उसका कच्चापन चला जाए। तो बाकी जो हमारी रेसिपी है वो फाइनली तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, ज़बरदस्त इसमें ग्रेवी भी बन चुकी है और जो है ना इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी जो है ना हम इसे डिश आउट करके देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो है ना बीफ वाइट कढ़ाई जो है ना कौरमा जो तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।